नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट फैक्ट्री में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी। जो बच्चे इन एग्जाम की तैयारियां करते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, जिसके बाद भी वह असफल हो जाते हैं। जिसके कारण तो कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उनको मैं मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत हिम्मत देने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और खासकर इस प्रकार की समस्याओं का सामना किस तरह से करें, उसका क्या क्या निदान है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक बने रहो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि किसी भी मुश्किल में भी अगर आप में उम्मीद और संघर्ष की भावना है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का हीरो एक राजेश नाम का लड़का है जो अपने गाँव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद उसमें विशेष रूप से आत्मसमर्पण और समर्पणशीलता की ऊर्जा थी। उसका सपना था कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में सफल होकर देश के लिए कार्य करे। राजेश का संघर्ष शुरू हुआ जब उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। गरीबी के कारण उसने अकेले ही अपने पढ़ाई के लिए जूझना शुरू किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गरीबी के बावजूद भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई संघर्ष किए। राजेश का सपना IAS बनने का था, लेकिन उसे पहले कई बार UPSC परीक्षा में फेल हो जाना पड़ा। लेकिन हर बार उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से मेहनत करने का निर्णय किया। अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो एक बार असफल होते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या गलत कदम उठा लेते हैं, या वहीं पर रुक जाते हैं, या अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं, अपना लक्ष्य ही चेंज कर देते हैं। निराश हो जाते हैं, हराश हो जाते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, UPSC क्रैक करना मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर उस विद्यार्थी के अंदर राजेश की तरह हिम्मत, संघर्ष और सहनशीलता हो तो वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वापस आते हैं स्टोरी पर। एक दिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे UPSC की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वह UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त करके IAS अफसर बन गया। उसकी कड़ी मेहनत, आत्मसमर्पण और अद्वितीय उम्मीद ने उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल बना दिया। UPSC, SSC, PCS जैसी परीक्षाओं में सफल होने के लिए जो विद्यार्थी के अंदर गुण होने चाहिए, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप भी इन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो आपके अंदर ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इन परीक्षाओं में सफल होने का सपना देख सकते हैं। ये परीक्षाएं एक बहुत चुनौतीपूर्ण पथ है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण, मेहनत और उम्मीद की आवश्यकता होती है। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए, उनको हम यहाँ पर एक बाय एक करके समझ लेते हैं। पहला है क्लियर लक्ष्य और प्लानिंग। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और उसके लिए एक सटीक योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे मोटे हिस्सों में विभाजित करें ताकि आप उन्हें पूरा करने में सक्षम रहे। दूसरा है स्थिरता और समर्पण। इन परीक्षाओं की तैयारी के दौरान स्थिर रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। तीसरा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन परीक्षाओं में इतना ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं कि ये अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसके कारण आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी सही से नहीं कर पाओगे, फिर आपको आगे फेल ही होना है। इसलिए स्वास्थ्य का सही होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला कर्तव्य जो आपका है वो अपने आप के स्वास्थ्य को सही रखना है, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। अगला है सकारात्मक सोच बनाएं। सकारात्मक सोच जो होती है वो आपके मानसिकता को सुधारती है और आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहते हैं, जिससे आप अपनी कठिनाइयों को एक अवसर में बदलने की क्षमता विकसित करेंगे। अगला है नियमित अध्ययन और परीक्षण। नियमित रूप से पढ़ाई करें और स्वास्थ्यपूर्ण समय सराही दें। नियमित रूप से स्वतंत्र मार्क परीक्षा लें ताकि आप अपने तैयारी की स्थिति जान सकें और गलतियों को सुधार सकें। अगला पॉइंट है प्रेरणा स्रोत। जब आप पढ़ाई करते करते थक जाएं तो अपने माइंड को थोड़ा आराम दें, रिलैक्स फील कराएं और कुछ मनोरंजन वाली चीज देखें। या कोई आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो गेम खेल लीजिए, या मोटिवेशनल वीडियोज देख लीजिए, या कॉमेडी वीडियोज देख लीजिए जो आप पसंद करते हैं, जिससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आपका माइंड आपको पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगला है रिवीजन। जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो पीछे पढ़ते आ रहे हो वो धीरे धीरे भूलते चले जाओगे, और आगे जो पढ़ोगे वो आपको ध्यान में रहेगा, फिर जो पीछे वाला होगा वो भूल जाएगा। तो फिर ऐसे में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा ताकि प्लस 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 हो सके।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।